यह कहानी बिछिया रेलवे स्टेशन की है, जहां समय रात के अंधेरे में थम सा गया था। शाम का सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर चुका था और आसमान स्याह हो गया था। स्टेशन सुनसान था, चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा की सरसराहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। स्टेशन की घड़ी ने रात के 11 बजाए थे। राकेश, जो स्टेशन मास्टर था, अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आज आखिरी ट्रेन लेट थी। प्लेटफॉर्म पर एक भी यात्री नहीं था। राकेश ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई, उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, लेकिन उसने इस डर को नज़रअंदाज कर दिया। इसी बीच एक धीमी रोने की आवाज़ प्लेटफॉर्म के दूर कोने से सुनाई देने लगी। वह सहम गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या यह मेरा वहम है? उसने खुद से सवाल किया, मगर आवाज़ अब साफ सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला दर्द भरी सिसकियों में रो रही हो। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तय किया कि उसे जाकर देखना चाहिए। हाथ में टॉर्च लेकर उसने साहस जुटाया और प्लेटफॉर्म पर निकल पड़ा। ठंडी हवा अब और भी बर्फीली हो चुकी थी और उसके भीतर अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जब वह प्लेटफॉर्म के अंत में पहुंचा तो उसकी आंखें ठिठक गईं। वहां एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी सिसकियां राकेश के कानों में गूंज रही थीं। आप कौन हैं? राकेश की आवाज़ कांप रही थी। आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? पर वह औरत बिना कोई जवाब दिए बस सिर झुकाए बैठी रही। अब राकेश का डर धीरे धीरे उसके हौसले को निगलने लगा। उसने एक बार फिर हिम्मत करके पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ और कमज़ोर हो चुकी थी। अचानक औरत ने सिर उठाया और उसकी सिसकियां ठंडी भयानक हंसी में बदल गईं। यह हंसी ऐसी थी जिसने राकेश के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। राकेश ने जैसे ही औरत का चेहरा देखा, उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। वहाँ कुछ भी नहीं था जहाँ चेहरा होना चाहिए था। वहाँ सिर्फ एक खाली, डरावनी जगह थी। अब तक राकेश की चीख उसके गले में फंस चुकी थी। वह चाहकर भी बोल नहीं सका। औरत की वह भयावह हंसी अब उसके कानों में गूंज रही थी और फिर वह धुएं की तरह हवा में घुलकर गायब हो गई। राकेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब दूसरे कर्मचारी आए तो उन्होंने उसे प्लेटफॉर्म पर बेसुध पड़ा पाया। उसकी आंखों में अभी भी उस रात की दहशत छिपी थी। जब उसे होश आया तो उसने सहमे हुए उस औरत की कहानी सुनाई। तब उसे पता चला कि कई साल पहले एक महिला ने इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है और रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं। राकेश ने फिर कभी उस स्टेशन पर रात की ड्यूटी नहीं की, लेकिन उस रात की यादें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, जो उसे बार बार अपने खौफनाक साए में घेर लेती थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।